आवाज की दुनिया के दोस्तों, कृपा साध्य साधन साध्य नहीं मित्रों, अध्यात्म मार्ग पूर्णतया कृपा साध्य, ये स्पष्ट किया जा चुका है। आप निश्चित रूप से स्वीकार कर चुके होंगे कि जो कुछ भी है सब कृपा है। सत्संग सेवा एवं सुमिरन के प्रति जिज्ञासा, उसके लिए भाव और तदनुरूप वातावरण की प्राप्ति विशेष इसमें कृपा है। इस तथ्य को स्वीकार करने वाला साधक, जिज्ञासु भक्त एवं कर्मयोगी निसंदेह स्वाभाविक विशेष लाभ की स्थिति में रहता है। कृपा मूल है और उस मूल में से अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित, फलित वृक्ष भी वास्तव में कृपा है। कृपा साधन है, कृपा साध्य तथा साधन से साध्य के मध्य भी कृपा ही है। यथा सज्जनों मित्रों, श्री कृष्ण कृपा सब साधन का फल, कृष्ण कृपा है निर्बल का बल। आवाज की दुनिया के दोस्तों, एक प्रश्न प्राय बना रहता है, गुरु प्राप्ति साधन साध्य है या कृपा? साध्य अनेक विचार और विचारधाराएं इसे साधन साध्य मानते हुए कहते हैं कि इसमें कृपा की कोई भूमिका नहीं। साधन ही सर्वोपरि है, पुरुषार्थ द्वारा ही संभव है। बिना पुरुषार्थ अथवा साधन के कहाँ संभव है? लक्ष्य की प्राप्ति है। सत्य है कि पुरुषार्थ इस मार्ग में महत्वपूर्ण है। निष्क्रियता एवं आक्रमणता का कोई स्थान नहीं है। इस मार्ग में साधन तो करना ही है, लेकिन ये सत्य भी स्वीकार करना पड़ेगा कि मात्र साधन या पुरुषार्थ करने से ही प्रभु प्राप्ति नहीं होने वाली। कृपा का आधार, कृपा को स्वीकार करना आवश्यक है। सत्संग प्रेमियों, माताओं, भाइयों, बहनों, पुण्यात्माओं, अनुभव अथवा प्राप्ति तो यही कर पाएगा जिस पर कृपा होगी, और तब कर पाएगा जब कृपा होगी। यथा आवाज की दुनिया के दोस्तों, सत्संग प्रेमियों, भाइयों, बहनों, सज्जनों, हरे हरे सोई जाने दे जनाई, जाने तो तुम्हें हो जाई, जिम्मे बालक राखे मैं तारी। मित्रों, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन है, दाने भगत भगत वृतंदन है। अपने 14 वर्षीय वनवास काल के प्रारंभ में ही भगवान राम महर्षि वाल्मीकि जी से अपने रहने का स्थान पूछते हैं। सज्जनों, आज दिए जान कहे सोई ठाऊ, सिए सौमित्र सहित जह जाऊं। महर्षि वाल्मीकि मुस्कुराते हैं, नेत्र बंद करते हैं, खोलते हैं। वे त्रिकालदर्शी है, प्रभु के स्वरूप को जानते हैं, इसलिए कहते हैं आप धन्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा की बात करना आपके योग्य ही है, लेकिन हे राम, वास्तविक तो यह है कि जगत दृश्य है और आप दृष्टा, आप ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नचाने वाले हैं। सत्य यह है कि वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जान सकता है। यथा हरे हरे कैसे कैसे भैया? जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु नचाव निहारे, ते जान नहीं मर्म तुम्हारा और तुम्हें को जाने हारा। सज्जनों, इसी क्रम में वाल्मीकि जी ने उपरोक्त सच्चाई को प्रकट किया कि वही आपको जानता है जिसे आप जानते हैं, भले ही जानने के पश्चात आपका ही रूप हो जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्त हृदय की शीतल करने वाले, हे चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाता है। अतएव साधन आवश्यक है, लेकिन उस तक साधनों की पहुंच नहीं, वह साधन साध्य नहीं है। सुनिए उपनिषद की उद्घोषणा, नयामात्मा प्रवचन लभ्यान में ध्यान बहुना श्रुतेन यमे वे शृणुत तेन लभ्या तस्मै आत्मा अमृतम सुमम। ये आत्मा वेदाधन अथवा प्रवचन द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है और निष्धारण शक्ति द्वारा अथवा अधिक सुन से ही प्राप्त किया जा सकता है। साधक जिस आत्मा का वर्णन करता है, उस आत्मा को आत्म परमात्मा की कृपा से ही जाना जा सकता है। मित्रों, सज्जनों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, आत्मानुभाव अपना परमात्मा की किसी भी रूप में प्राप्ति बिना साधन से कैसे संभव है? क्या साधन साध्य से बड़ा हो सकता है? यदि साधन से साध्य की प्राप्ति मान ली जाए तो ये स्वीकारना पड़ेगा कि अमुक साधन से परमात्मा को प्रकट कर दिखाया। कोई कहा कि मैंने परमात्मा को भजन करके प्राण कर लिया, कोई कहेगा कि प्रवचन से, कोई सेवा से, कोई सत्संग श्रवण से, कोई बुद्धि बल से, कोई चिंतन शक्ति आदि आदि सब ऐसा मानने लगेंगे।
तब लग गया कि मेरे साधन से ही परमात्मा प्रकट प्राप्त या अनुभव हुए। ब्रज की गोपी का अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य एकानिष्ठ पूर्ण समर्पित प्रेम था। प्रत्येक व्यवहार करते हुए गोपी का भाव श्री कृष्ण के प्रति केंद्रित था। गोपी मन में हर समय श्री कृष्ण दर्शन की लालसा बनाए रखती है, लेकिन ये लालसा तब पूर्ण हो जब श्री कृष्ण की कृपा के साथ श्री कृष्ण भी चाहे। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब भगवान ने चाहा गोपियों को संगरास करने की, तो वंशी नाद किया। पूरे ब्रज में केवल गोपियों ने ही वह वंशी नाद सुना, क्योंकि इनका मन केंद्रित था कृष्ण भाव में, और अब श्री कृष्ण में ही उन्होंने भाव से अथवा उनकी भाव पूर्ति थी, उनकी भावना में अपने भाव को मिलाते हुए वंशी नाद किया था। गोपिया ब्रज आदि जो इस स्थिति में थी वैसे ही भागी। भगवत पुराण में इस पर लिखा है कि जो गोपिया दूध दही रही थी वे अत्यंत उत्सुकता था दूध धोना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध आट रही थी वे उफनता हुआ दूध छोड़कर भागी। तो लपसी पका रही थी वे पकी हुई लपसी वैसे ही छोड़कर चल दी। जो भोजन परोस रही थी, छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, जो पति की सेवा में थी अथवा स्वयं भोजन कर रही थी, वे सब अपने कार्य में बीच में छोड़कर प्यारे कृष्ण के पास चली गई। जो गोपियां शरीर में अंग रांग चंदन या उपटन लगा रही थी अथवा आंखों में अंजन, वे सब छोड़ श्री कृष्ण के पास चल पड़ी। ऐसा स्वाभाविक भी था, क्योंकि अब तक गोपियां ही श्री कृष्ण को चाहती थी, मिलने की इच्छा करती थी, लेकिन आज स्वयं श्री कृष्ण ने उनसे मिलने की इच्छा व्यक्त की थी। कृपा हुई, गोपियां आई, महारस का वातावरण था, दिव्यता की सुवास। जितनी गोपियां उतने कृष्ण सबको लग रहा था श्री कृष्ण में मेरे हैं, मेरे पास हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, लेकिन तभी रक्षसी ने दृश्य बदल डाला। गोपियां को अहंग आ गया, हमने श्री कृष्ण को अपने भाव से पा लिया। निसंदेह गोपियों का भाव तो था ही, लेकिन श्री कृष्ण को इस भाव में मिश्रित में स्वीकार नहीं हुआ। गोपियों को एहसास कराने के लिए उसी क्षण अंतर्धान हो गए भगवान। ठगी सी मृदंगानाएं देखती रहेगी, आखिर ये हुआ क्या। विरह से कातर गोपियां अंतर तत्र बावरी सी निहारती पुकारती रही। श्रीमद् भागवत वर्णित गोपी गीत उनकी इस अवस्था की पुकार है। इसी वीरांगनी ने उनके शेष बचे साधन के अहंग को विदाग कर दिया। उन्हें एहसास हुआ अपनी भूल का, श्री कृष्ण के तात्विक स्वरूप का अनुभव मिला। महाराज के आनंद की दिव्यता प्राप्त हुई। सज्जनों, भोजन करते बोल जब राजा, नहीं आवत अजबाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमक ठुमक प्रभुचल है प्राई। नहीं विद्या नहीं बाहुल, नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पति राखो राम। सुनेरी हमने निर्बल केवल राम। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सब्सक्राइब की कत्ते बार ला दे दोस्तों, ये नित्यांत आवश्यक है। मेरी आपसे विनम्र गुजारिश है मित्रों।